जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मसल्स का स्ट्रक्चर। जी हाँ, स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसमें कितने पार्ट होते हैं। कई बार डाउट हो जाता है आपको कि मसल बंडल किसके अंदर होता है, मसल बंडल के अंदर क्या होगा, सार्कोमियर होगा, सैक्रोमियर होगा, क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे सिस्टमैटिक आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास एनसीईआरटी आपकी होनी चाहिए। क्लियर है? जी हाँ। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। क्लियर है बच्चों? आइए आगे बढ़ते हैं। पता है आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज हमें क्या समझनी है, समझो। हमें पता है मसल्स हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है। सबसे पहली चीज समझनी है कि हमें ऑर्डर क्या पढ़ना है, मसल का ऑर्डर क्या होता है। तो मैंने यहां पर ऑलरेडी मसल का ऑर्डर लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या होती है, मसल्स होती है ना। मसल के अंदर क्या होंगे, मसल बंडल। मसल बंडल का अनदर नेम बताओ, फैसिकल्स, है ना। क्या बोलते हैं, फैसिकल्स। बहुत सारे होते हैं तो फैसिकुलाई कह देते हैं एक साथ। और मसल बंडल के अंदर क्या होंगे, मसल फाइबर। मसल फाइबर का दूसरा नाम क्या है, मायोसाइट। मायो मतलब क्या होता है, मसल्स। साइट मतलब क्या होता है, सेल। ठीक है, तो मसल्स की जो सेल होंगी दैट इज कॉल्ड मायोसाइट। मसल फाइबर के अंदर क्या होगा, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होगा, सार्कोमियर। एंड व्हाट आर सार्कोमियर, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कहां से होता है, सार्कोमियर से। तो हमें एक चीज याद रखनी है, पहले होती है मसल्स। मसल्स के अंदर क्या, मसल बंडल। मसल बंडल के अंदर क्या, मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर क्या, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होता है सर, सार्कोमियर। एंड व्हाट आर सार्कोमियर, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नीट का रिपीटेड क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ मैंने ऑलरेडी पेंटिंग सी बना रखी है, इसको जरा कंप्लीट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर। तो ये होता क्या है, मैं अगर बच्चों आपको बताऊं ये कि सपोज करो ये मसल है, ये एक्चुअल में क्या है, मसल है सर। तो मसल के अराउंड कवरिंग होती है ना। अभी मैंने ये ऑर्डर आपको बताया। तो मसल के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्या, मसल बंडल। क्या बोलेंगे बच्चों, मसल बंडल। मसल बंडल को ही और क्या कह सकते हैं हम, फैसिकल्स, है ना, फैसिकल्स कह सकते हैं। अब इन मसल बंडल के अंदर क्या होना चाहिए, मसल बंडल के अंदर क्या होना चाहिए, मसल फाइबर। तो आप देखिए मसल फाइबर मैंने यहां पर बना दिए। ये देखिए जी, ये जो छोटे छोटे मैं बना रहा हूं स्ट्रक्चर, ये क्या है, मसल फाइबर। मसल फाइबर, है ना। मसल फाइबर को और क्या कह सकते हैं सर, मायोसाइट कह सकते हैं, है ना, मायोसाइट कह सकते हैं। ये तो हो गया सर हमारा, समझिए। सर बाकी सारी चीजें कहां पर हैं, जब हम मसल फाइबर को डिटेल में देखेंगे तो और चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? पहले हमें इतना तक समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, समझिए आप। तो मैं ये कह रहा हूं सर, जो मसल होती है उसके अराउंड एक कवरिंग प्रेजेंट होती है ना, एक कवरिंग होगी। तो यहां पर देखिए आप, क्या ही बन रहा है सर, यहां पर देखिए जो मसल दिख रही है बच्चों, मसल के अराउंड मैं एक कवरिंग बना रहा हूं। और ये जो कवरिंग होती है ये बनी होती है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। किसी को नाम मिला क्या, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए बच्चों, क्या नाम है इसका। इसका नाम है सर इपीमाइसियम। क्या बोलते हैं, इपीमाइसियम, है ना सर। इपीमाइसियम बना किसका होता है सर, इपीमाइसियम बना होता है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। किसका बच्चों, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का। क्या सर ये लर्न करना है, बिल्कुल लर्न करना है बच्चों, है ना। एनिमल टिश्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वही अगर बात करें हम, मसल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, मसल बंडल होते हैं। अब मसल बंडल के ऊपर भी कवरिंग होती है बच्चों। मसल बंडल के ऊपर यहां पर देखिए, ये मसल बंडल ऑलरेडी मैंने 3 बनाए हुए हैं यहां पे, इनके ऊपर भी कवरिंग होती है। कोई इनका नाम बता सकता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इन कवरिंग को क्या बोलेंगे बच्चों, इन कवरिंग को क्या बोलेंगे,
इन कवरिंग को हम बोलते हैं सर पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम सर किसका बना होता है? जिसका एपीमाइसियम बना होता है सर। क्या सर? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। लो जी सर, हो गया है ना। तो मसल की जो कवरिंग है एपीमाइसियम, जो मसल बंडल की कवरिंग है उसे क्या बोला? एपीमाइसियम, सॉरी पेरीमाइसियम। दोनों किसकी बनी है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। अब मसल बंडल के अंदर क्या है बच्चों? मसल फाइबर। मसल फाइबर के भी पास कवरिंग होती है। इसकी जो कवरिंग होती है, मसल फाइबर की जो कवरिंग होती है, यहां पर देखिए, ये कवरिंग दिख रही है आपको? जी सर बिल्कुल दिख रही है। थोड़ा सा मैं अलग बना रहा हूं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई इसका नाम बताइए सर, इसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये जो मैं रेड कलर से मसल फाइबर की कवरिंग बना रहा हूं, इसका नाम क्या है? तो सर इसका नाम है इंडोमाइसियम। क्या नाम है सर? इसको हम कहते हैं इंडोमाइसियम। सर इंडोमाइसियम किसका बना होता है? लिख लो मेरे बच्चों, लिख लो। ये बना होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। किसका? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जी हां, ये बना होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। ये तो सर सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब जरा समझिए, ये जो बंडल होते हैं, मसल बंडल होते हैं, ये भी आपस में अटैच्ड होते हैं। एक कोलेजिनस बैंड होता है मेरे बच्चों। कैसा? कोलेजिनस बैंड होता है जो इन मसल बंडल को अटैच करके रखता है, जिसे हम बोलते हैं फेशिया। क्या बोलते हैं? फेशिया। ये क्या होता है? कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। क्लियर है? आई होप सो समझ में आया होगा ये स्ट्रक्चर। अब जरा समझिए, मैं ये कह रहा हूं सर, हमें अब किसको पढ़ना है? देखिए, मसल के अंदर क्या? मसल बंडल के अंदर क्या? मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर क्या होना चाहिए? सर आपने बताया कि मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल होना चाहिए, और मायोफाइब्रिल के अंदर हमें क्या मिल जाएगा? सार्कोमियर। क्लियर है बच्चे? ये ठीक वैसे ही है ना, अगर हमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन समझना है या मसल को समझना है तो हमें सार्कोमियर को समझना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि हमें पूरी बॉडी की स्टडी करनी थी तो हमने सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की स्टडी कर ली, दैट इज कॉल्ड सेल। उसी तरह अगर हमें ओवरऑल मसल्स का फंक्शन समझना है तो उसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, दैट इज सार्कोमियर, की हमें स्टडी करनी पड़ेगी। एम आई राइट? जी हाँ बच्चों, आगे समझिए। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मसल फाइबर है ना, ये समझो ऐसे लगे पड़े हैं, एक यहां पर है, एक यहां पर है, ये यहां पर है। अब मैं इसको ऐसे बाहर निकाल रहा हूं, इसको निकाल के मैं ऐसे यहां पे लगा दिया। समझ पा रहे हैं क्या? यहां से मैंने मसल फाइबर को निकाला और इसको ऐसे लगा दिया। तो ये जो मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये क्या है? मसल फाइबर है। एक्चुअल में क्या है? मसल फाइबर। ये आपको ऐसे सामने से दिख रहा है। देखो मसल, सपोज करो ये पूरी मसल है, ठीक है, ऐसे मसल है। मैंने क्या किया, इसको ऐसे काट के ऐसे दिखा रहा था मैं आपको, ऐसे कट किया, ऐसे दिखा रहा था आपको, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मसल फाइबर को निकाला मैंने और ऐसे लगा दिया। तो अब हम सामने से देखेंगे इसको। क्लियर है? अच्छा सर, ये मसल फाइबर है, इसमें कुछ अंदर की तरफ पिनेट्रेटेड पॉइंट हैं। इन पिनेट्रेटेड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? अंदर की तरफ जो है, इन्हें बोलते हैं ट्रांसवर्स टिब्यूल या टी टिब्यूल भी कहते हैं। टी टिब्यूल या फिर ट्रांसवर्स। टी मतलब क्या? ट्रांसवर्स टिब्यूल होते हैं। क्लियर है बच्चों? अब इनके अंदर ये जो ब्लू कलर की आप देख रहे हैं ना फिलामेंट, दैट इज मायोफाइब्रिल। क्या कहते हैं इन्हें हम सर? इन्हें क्या कहते हैं हम? मायोफाइब्रिल कहते हैं सर, है ना। लिखता हूं सर, मायोफाइब्रिल, है ना बच्चों। ये है मायोफाइब्रिल। एनसीईआरटी बड़े क्लियर शब्दों में कहती है। क्या कहती है सर? ये कहती है सर कि ये जो मसल फाइबर है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर, ये वाली, है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलती है सार्कोलेमा।
क्या कहती है? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा कुछ और नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सर, पीएम है। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रधानमंत्री मोदी जी मत समझ लेना, ठीक है। आओ, और एक चीज कहती है क्या, कि सर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इस मसल फाइबर के अंदर उसे बोलती है सार्कोलेमा, सॉरी सार्कोप्लाज्म। क्या कहती है? सार्कोप्लाज्म, है ना, सार्कोप्लाज्म कहती है। द साइटोप्लाज्म विच आर प्रेजेंट इनटू द मसल फाइबर दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। और क्या कहती है सर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, ये सार्कोप्लाज्म जिसे हमने लिखा है ये एक्चुअल में क्या है? साइटोप्लाज्म है सर, साइटोप्लाज्म है। क्लियर है? एक एनसीईआरटी और चीज कहती है सर कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, उस सार्कोप्लाज्म में उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या मैंने मिस्टेक कर दी? मैं रिपीट करता हूं, मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोला है, और इस मसल फाइबर एक सेल है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे क्या बोला? सार्कोप्लाज्म बोल दिया। और उस साइटोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उन्हें क्या बोला? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला बच्चों? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। ये कुछ और नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, ठीक है, ये कुछ और नहीं। क्या बच्चों? ईआर पढ़ा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रेजेंट होता है। क्या सर बस हो गया? बिल्कुल नहीं बच्चों, आगे समझिए। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बैक जाओ और फिर से स्टार्ट करो, सब समझ में आएगा। बहुत इजी वर्ड में मैं बता रहा हूं आपको, समझिए। अब क्या होता है, इन मायोफाइब्रिल पर जरा गौर फरमाइएगा सर। इनमें कुछ पैटर्न होते हैं। क्या पैटर्न होता है सर? इनमें आप देखेंगे सर कुछ इस तरह से लाइनिंग बनी होती है, कुछ इस तरह से लाइनिंग बनी होती है ना। आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया सर, क्या जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो कैसी होती है? स्ट्रिएटेड होती है, यानी उनमें स्ट्रिएशन दिखता है। तो ये स्ट्रिएशन कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब जरा समझिएगा, मेन चीज यहीं पर है सर। ये जो आपको दिख रहा है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का, या फिर बोले इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, किसी एक पार्ट को, ये जो पार्ट है, सपोज करो मैंने ये वाला ले लिया, ये सपोज करो ए है और ये बी है, तो जो ए वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे? सार्कोमियर। क्या बोलेंगे? सार्कोमियर। जो बी है वो भी क्या है? सार्कोमियर। देख रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं आप? मैंने क्या बोला? ये जो रेड वाला है उसके हाफ से लेकर के ये पूरा व्हाइट वाला और फिर हाफ रेड वाला, उसके बीच का जो है गैप, उसे हम क्या बोलेंगे? सार्कोमियर। यहां पर सारी चीजें हो गई सर, जरा ध्यान दीजिए। मसल के अंदर क्या? मसल बंडल के अंदर क्या? मसल फाइबर के अंदर क्या? मायोफाइब्रिल के अंदर क्या? सार्कोमियर। अब हमें अगर समझना है तो इस सार्कोमियर को जूम इन करना पड़ेगा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस छोटे से सार्कोमियर को निकाला और यहां पर रख दिया। जी हां, यहां पर रख दिया। अब जरा समझिए सर, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो पूरा है सर, यहां से यहां तक, इसके बीच के डिस्टेंस को मैं क्या बोल दूंगा? सार्कोमियर। क्या बोल दूंगा बच्चों? सार्कोमियर। सवाल ये है सर, सार्कोमियर होता क्या है? सब समझ में आ जाएगा, बस आपको देखना है। मैंने वादा किया कि सर अगर पूरा आपने देखा वीडियो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्लियर है? जरा समझिए। अब यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी है। यहां पे कुछ इस तरह से देखिए बच्चों, ये जो रेड वाले फिलामेंट आप देख रहे थे ना, ये कुछ इस तरह से हैं। क्लियर है? ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, और कुछ इस तरह से भी है। क्लियर है? ऐसे प्रेजेंट है, और इनके बीच में प्रेजेंट होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। समझिए सर, बस यही है।
सर यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, दिखता नहीं बट होता है, इतना समझिए। अब समझिए ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको बच्चों, ये रेड वाली जो मैंने लाइन खींची है, ये एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन है, इनका नाम क्या है, एक्टीन प्रोटीन। क्या नाम है बच्चों, एक्टीन, सही है। इन्हीं एक्टीन को हम थिन फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, थिन फिलामेंट। क्लियर है, क्या कहते हैं, थिन फिलामेंट कहते हैं सर, क्लियर है। और ये जो बीच में प्रेजेंट है इसे बोलते हैं थिक फिलामेंट। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है सर मायोसिन। क्या नाम है, मायोसिन, इसी को बोलते हैं थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। पहली चीज तो आपको यह समझनी है कि थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट क्या होता है। सर ये जो आपने लाइनें खींची हैं, ये वाली, इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं बच्चों, नीट का क्वेश्चन रहा है। इन दोनों लाइनों को कहते हैं जेड लाइन। ये क्या है, जेड लाइन। ये एक्चुअल में जिगजैग होती है। ये भी कैसी लाइन है बच्चों, जेड लाइन है। क्लियर है। दो जेड लाइन के बीच का, एनसीईआरटी कहती है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन आर कॉल्ड सार्कोमियर, दैट यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो दो जेड लाइन के बीच का जो गैप है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। समझ पा रहे हैं जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझिए बच्चों, यहां पे कुछ जोन आते हैं, उन जोन्स का नाम बड़ा पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वहां से थोड़ा सा डाउट भी लोगों को होता है। लेकिन मैंने बोला है कि डाउट नहीं होगा तो नहीं होगा। समझिए मैं क्या कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं बच्चों, मैं ये कह रहा हूं, समझिए मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये जेड लाइन हो गई, ये जेड लाइन हो गई। दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, सार्कोमियर। अब सार्कोमियर तो हो गया सर, यहां पे कुछ ए बैंड आते हैं, कुछ डार्क बैंड आते हैं, कुछ लाइट बैंड आते हैं, कुछ आई बैंड आते हैं, कुछ एच बैंड आते हैं, कुछ एम लाइन आती है, वो सब कहां है। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, ये मोटा वाला है थिक, ये पतला वाला है थिन, है ना। तो सपोज करो मैं ऊपर से लाइट ऐसे फ्लैश डाल रहा हूं लाइट का, है ना, मोबाइल जला के इसे फ्लैश टॉर्च जला रहा हूं, तो आप मुझे बताइए डार्क शैडो किधर आएगी। ऊपर से मैं लाइट जला रहा हूं, ये थिक फिलामेंट है, ये थिन पतला। सपोज करो ये पतली सी चादर है, इधर पूरी वॉल है, दीवार है, तो मुझे बताओ डार्क किधर आएगा। सर जिधर मायोसिन है उसके सामने की तरफ डार्क आ जाएगा। जी हां सर, यही तो है। जो जहां तक मायोसिन फिलामेंट है ना, जहां तक मायोसिन फिलामेंट है, इसी को बोलते हैं बेटा डार्क जोन। क्या कहते हैं, डार्क जोन। क्लियर है। और जहां तक एक्टिन फिलामेंट है उसे क्या बोलते हैं, लाइट जोन, है ना। इधर थोड़ा सा कम डार्क होगा, थोड़ा लाइट होगा, तो क्या बोलेंगे, लाइट जोन। यहां पर ध्यान दीजिएगा सर जो मैं कहने वाला हूं। तो ये पूरा क्या हो गया, यहां से यहां तक इसके बीच का ये पूरा क्या हो गया, लाइट जोन। ठीक है। यहां से यहां तक भी ये डिस्टेंस भी क्या हो गई बीच का, क्या बोलेंगे इसे, लाइट जोन, लाइट जोन। अब मुझे एक चीज बताइए, लाइट जोन तो यहां बाहर तक आ गया, लेकिन आप देखिए सार्कोमियर तो सिर्फ जेड लाइन तक है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट जो जोन है वो सार्कोमियर में बस आधा ही है। नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करता हूं। मैं ये बोल रहा हूं, समझो, ये लाइनें बीच से हैं, सपोज करो ये है जेड लाइन, ठीक है, और ये है एक्टिन फिलामेंट। अब तुम्हें इसके इधर का काउंट करना है, तो आप कैसे करेंगे, क्या ये पूरा, ये जो पूरा हाथ है मेरा, ये दोनों सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, लाइट जोन। लेकिन हाफ ही मिलकर क्या बना रहा है, हाफ लाइट जोन। समझ पा रहे हैं क्या। ये एक्टिन फिलामेंट आधा इस साइड है, आधा उस साइड है, तो तुम्हें तो सिर्फ आधा जेड लाइन के उस साइड का काउंट करना है ना, पूरा एक्टिन फिलामेंट काउंट नहीं करना है। तो इस साइड आधा है, इसीलिए क्या बनाएगा, हाफ लाइट जोन। क्या बनाएगा बच्चों, हाफ लाइट जोन। तो हम इसको यहां तक नहीं, सिर्फ यहां तक जेड लाइन तक ही काउंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको बोलेंगे 1/2 लाइट जोन। क्लियर हुआ बच्चों। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, हाफ लाइट जोन हो जाएगा, क्योंकि हम इसे सिर्फ कहां तक काउंट करेंगे, कहां तक कंसीडर करेंगे इसे, सर
हम इसे सिर्फ जेड लाइन तक कंसीडर करेंगे, तो हो जाएगा 1/2 हाफ लाइट जोन। आगे देखिए सर ए जोन आई जोन कहां होता है, मैं आपको बताऊं ट्रिक। डार्क जोन को ही कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक जोन, लाइट जोन को क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक जोन, है ना। मैं आपको बताऊं डार्क का दूसरा लेटर क्या है बच्चों, ए, तो लिख दो क्या, ए बैंड, क्या बोल सकते हैं इसे, ए बैंड या ए जोन। लाइट का दूसरा अल्फाबेट क्या है, आई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई बैंड लिख सकते हैं इसे। आई स्टैंड फॉर आइसोट्रॉपिक, ए स्टैंड फॉर एन आइसोट्रॉपिक। क्लियर है बच्चों, यहां पर भी क्या होगा, आई बैंड। आई बैंड मतलब क्या, आइसोट्रॉपिक, लेकिन हाफ होगा, याद रखिएगा, लाइट वाला हाफ होगा, मायोसिन का डार्क कंप्लीट होगा। क्लियर है। अब एक चीज, छोटी सी चीज है, एच जोन आपको बताना है। सर एच जोन क्या होता है, मैं आपको बताऊं बच्चों, यहां पर देखिए जो एक्टिन फिलामेंट है इस मायोसिन के ऊपर थोड़ा ओवरलैप कर रहा है, देखिए आप, ये वाला इतना थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है ना, यहां पर भी थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, देखिए ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है। तो ये जितना एक्टिन, ये देखिए ये एक्टिन थोड़ा सा मायोसिन के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो जो भी दो एक्टिन के बीच में, याद रखिएगा, दो एक्टिन के बीच में मायोसिन के ऊपर, सपोज करो मैं थिक फिलामेंट हूं, ठीक है, मायोसिन, ये क्या है, थिन फिलामेंट, क्या नाम है, एक्टिन, ये मेरे ऊपर थोड़ा ओवरलैप कर रहे हैं, मेरे ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों एक्टिन के बीच में जो गैप है ना, उसी को क्या बोलेंगे, एच जोन। क्या बोलेंगे, एच जोन। तो मैं ये कह सकता हूं सर कि इस एक्टिन और इस एक्टिन के बीच का जो गैप है उसी को क्या बोल दिया, एच जोन। बोलिए सर समझ में आया, बिल्कुल आ गया सर। और सुनो बच्चों, लास्ट एम लाइन क्या होती है, एम मतलब क्या होता है, मिडल लाइन, सार्कोमियर के एकदम सेंटर से जाएगी, बैंड होता है फाइब्रस का, उसी को बोलते हैं क्या, एम लाइन। तो आप देखिए एम लाइन को मैं बना देता हूं सर, ऐसा जाएगा, क्लियर है। इसी को हम क्या बोल देंगे, यहां पे लिख देता हूं एम लाइन, या फिर मिडल लाइन आप कह सकते हैं। ये रही कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा बच्चों, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।